प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय का नाम है पुनर्मूषको भव, अर्थात बिकम ए माउस अगेन। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस पाठ के संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम उसका हिंदी अनुवाद। गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपः नाम मुनि आसीत्। सः मुनि एकदा काकेन नियमानं मूषकशावकम् अपश्यत्। ततः स्वभावदयात्मा मुनि तं शावकम् अरक्षत्, अन्नकर्णैः समवर्धत् च। एकदा एकः विडालः तं मूषकं खादितुम् अधावत्। तम् अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अङ्कं प्राविशत्। तदा मुनिः उवाचः, मूषकः त्वं मार्जारो भवः। ततः स विडालः कुक्कुरात् भित्त्वा धावति। इदं दृष्ट्वा मुनिः अकथयत्, कुक्कुरात् भिवेशी, त्वम् अपि कुक्कुरो भवः। अधुना सः कुक्कुरः व्याघ्रात् भीतः भवति। ततः स मुनिः तं कुक्कुरं व्याघ्रम् अकरोत्। अतः सः व्याघ्रः तपोवने एव वसति। मुनि च तं व्याघ्रं मूषको अयम् अनया कृपा दृष्टया पश्यति। तत्र सर्वे मुनयः तं व्याघ्रं दृष्ट्वा वदन्ति, अयं मुनिः एष इमं मूषकं व्याघ्रम् अकरोत्। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः अचिन्तयत्, यावद् अयं मुनिः जीवति तावद् इयं मे अपकीर्तिः न अपगमिष्यति इति विचार्य व्याघ्रः तं मुनिं हन्तुम् उद्यतः अभवत्। मुनिः अपि झटिति एव पुनर्मूषको भवः इति उक्त्वा तं पुनः मूषकम् एव अकरोत्। अतः एव उच्यते, नीचः श्लाघ्य पदं प्राप्यं स्वामिनं हन्तुम् इच्छति, मूषको व्याघ्रतां प्राप्यं मुनिं हन्तुं गतो यथा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, जिस कहानी को अभी आपने संस्कृत में पढ़ा है, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद। गौतम के महर्षि तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे। वह मुनि एक बार कोए द्वारा ले जाए जाते हुए चूहे के बच्चे को देखते हैं। तब अपनी स्वाभाविक दयात्मा से मुनि ने उस बच्चे को बचाया और उसका लालन पोषण किया। एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। उसे देखकर चूहा उस मुनि की गोद में बैठ गया। तब मुनि बोले, चूहे तुम बिल्ली हो जाओ। तब वह बिल्ली कुत्ते से डरकर दौड़ती है। यह देखकर मुनि ने कहा, कुत्ते से डरते हो, तुम भी कुत्ता हो जाओ। अब वह कुत्ता व्याघ्र अर्थात शेर से डरा होता है। तब वह मुनि उस कुत्ते को शेर कर देते हैं। अब वह शेर तपोवन में ही रहता है और मुनि बाघ को यह चूहा है इस दयालु दृष्टि से देखते हैं। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर बोले, यह मुनि इस चूहे को शेर करता है। यह सुनकर शेर सोचता है, जब तक यह जीवित है तब तक मेरी अपकीर्ति दूर नहीं होगी। यह सोचकर शेर उस मुनि को मारने के लिए तैयार होता है। मुनि भी जल्दी ही पुनः चूहा हो ऐसा कहकर उससे पुनः चूहा ही कर देता है। इसलिए कहा गया है, नीच व्यक्ति प्रशंसा का पद प्राप्त करके उसका स्वामी बनने की इच्छा रखता है। जैसे एक चूहा बाघ बन जाता है और एक ऋषि को मारने के लिए चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ को आपने पढ़ा। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी जिस रूप में हमें कोई पद प्राप्त होता है तो हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक चूहे को बाघ बना दिया गया और अंत में वह अपने स्वामी को ही खाने चला जाता है। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले पद अव्यय होते हैं। इनका रूप किसी भी विभक्ति, लिंग और वचन में नहीं बदलता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कत्वा, ल्यप और तुमुन इनसे संबंधित कुछ विशेष बातें दी गई हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। ये दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया में करके या कर कर अर्थ प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा, कत्वा प्रत्यय का
त्वा और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। उपसर्गहीन धातु में कत्वा और उपसर्ग युक्त धातु में ल्यप प्रत्यय लगता है। उपसर्ग के कारण अर्थ प्रायः भिन्न हो जाता है। उदाहरण, हस जमा कत्वा हसित्वा, वि जमा हस जमा ल्यप हसी विहस्य। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। यह प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के लिए का अर्थ देता है। यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करता है। इसमें तुम शेष रहता है। जैसे उदाहरण, हस जमा तुमुन हंसी तुम। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह पाठ और यह कहानी और इसमें दिए गए विशेष बात आपने ध्यानपूर्वक सुनी है और आप इस कहानी का एक बार पुनः अपने स्तर पर अभ्यास जरूर कीजिएगा।